बढ़िया सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी कह लो, केस स्टडी कह लो, या मेडिकल स्टोरी कह लो, कुछ भी। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक आईटी प्रोफेशनल होता है। नॉर्मल नॉर्मल तो नहीं होता, नॉर्मल रहेगा तो फिर कैसे ही कहानी बनेगी। एक आईटी प्रोफेशनल होता है जिसको चेस्ट पेन होने की शिकायत होती है। बट जनरली जब उसको अगर कोई देखे तो दूर से यंग और हेल्दी दिखने वाला लड़का था। ऐसा कोई खास मेडिकल इशू या हेल्थ इशू नहीं दिख रहे थे उसके अंदर, क्योंकि ना तो स्मोकिंग की हिस्ट्री थी, ना अल्कोहल की, और कोई फैमिली हिस्ट्री भी नहीं थी, ना ही कोई मेडिकल कंडीशंस थी। पर उसके साथ में कुछ सिम्टम्स थे जो आ, किसी चीज़ को सिग्निफाई कर रहे थे कि भाई देख लो, हो सकता है कि कुछ मेजर इश्यूज हों। क्योंकि क्योंकि जब वो एक्सरसाइज करता था तो उसको चेस्ट में पेन होने लगता था। तो शुरू शुरू में तो उसको लगा कि चलो ठीक है भाई, एक्सरसाइज कर रहा हूँ या काम का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो इस वजह से शायद मुझे ये चेस्ट में पेन होने लगता है। तो धीरे धीरे ना वो एक अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करने लगा। लाइक वो आराम भी कर रहा होता तो उसे चेस्ट पेन फील होने लगता। शाम को आया हुआ है जिम के बाद में, या थोड़ा सा एनजाइटी भी हुई है तो उसको चेस्ट पेन फील होने लगा। कभी कभी तो कुछ नहीं भी हो रहा है तो भी चेस्ट पेन हो रहा है। मेन प्रॉब्लम तब बढ़ गई जब उसका चेस्ट पेन धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि उसे सहा ही नहीं गया। तो उसने कहा भाई चलो ठीक है, अब मैं इतना ज़्यादा वेट नहीं करूँगा, क्योंकि काम काम के चक्कर में बहुत ज़्यादा वेट कर लिया। अब अगर ज़्यादा रुकूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बंदा गया अपने डॉक्टर के पास में, बोला कि भाई साहब देख लो क्या दिक्कत है मेरे को। तो उसने अपने सिम्टम्स बता दिए। अब सिम्टम्स में उसने बता दिया, एक जो एक थिन लाइन का सिम्टम था, जैसे कि उसको ये तब पेन ज़्यादा होता था जब वो एक्सरसाइज करता था। इन जनरली जब वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा होता था या कोई स्ट्रेस वाली कंडीशंस में नहीं होता था तो पेन काफ़ी हद तक कम हो जाता था। लेकिन पेन ख़त्म मतलब नहीं होता था, पेन उतना ही रहता था, मतलब जो इंटेंसिटी थी वो कम हो जाती थी पर ख़त्म नहीं होता था। और वो पेन अलग से डिस्कम्फर्ट देता रहता था। भाई उसके दिमाग में भी वो चीज़ें चल रही हैं, और दिमाग में वो चीज़ें चल रही हैं, फिजिकली भी वो चीज़ें आ रही है, ना काम में मन है ना दूसरी चीज़ों पर ध्यान दे पा रहा है। और मेजर सोचने वाली बात ये थी कि इसकी डाइट भी हेल्दी थी, वो कभी स्मोक भी नहीं करता था, कोई मेडिकल हिस्ट्री भी नहीं थी। जैसे जो अपनी होती है ना डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की, या कोई दूसरी बीमारी की, या कोई फैमिली हिस्ट्री, वो भी कुछ नहीं थी, एकदम बढ़िया ठीक ठाक कंडीशन थी उसकी। तो जब वो डॉक्टर के पास में गया ही था तो डॉक्टर ने फिर उसकी हिस्ट्री लेना शुरू किया। तो डॉक्टर ने जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो पूछना शुरू कर दिया कि जो पेन हो रहा है चेस्ट में उसकी ड्यूरेशन कितना है, किस तरीके का पेन फील हो रहा है, या फिर उसकी शार्पनेस कितनी है। लाइक वो होता है ना, डल है या प्रेशर जैसा लगता है। तो डॉक्टर ने ये कुछ चीज़ें जानने की कोशिश की, जैसे फिजिकल एक्टिविटी के टाइम पर कैसा पेन होता है, या कितनी देर तक पेन रहता है फिजिकल एक्टिविटी के बाद में भी। दूसरे जो लाइफ स्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स है तो वो जानने की कोशिश की कि भाई खाते पीते क्या हो, डाइट क्या है, स्ट्रेस कितना लेते हो, फैमिली में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, इस तरीके से। डॉक्टर ने सोचा कि चलो ठीक है, ये तो चलो बेसिक चीज़ें हो गई, हिस्ट्री वगैरह ले लिया। पर उसने फिर सोचा कि चलो ठीक है, कुछ मेजर क्लैरिटी के लिए दो तीन टेस्ट करवा लिए जाए। तो पहला टेस्ट उसने करवाने का सोचा, जो अपना ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब ये किस काम में आता है, ये हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है, जो कि एक रिदम बताता है कि भाई हार्ट नॉर्मली फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जब आदित्य की, जो भी सटल नाम रख लिया था हम लोगों ने, तो जो आदित्य की जब ईसीजी रिपोर्ट देखी गई तो उसमें कोई सटल चेंजेस दिखाई दिए, वो जो मतलब बहुत मुश्किल से नोटिस हो सकते थे। एकदम ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सीवियर चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो वो जो सटल चेंजेस थे बहुत माइन्यूट से, एटलीस्ट उससे इतना तो पता चल ही रहा था कि कुछ तो ऐसा है जो ब्लड फ्लो में रिस्ट्रिक्शन पैदा कर रहा है। अब ईसीजी से जब कुछ क्लियर नहीं हो रहा था तो फिर नेक्स्ट स्टेप लेने को सोचा कि भाई चलो ठीक है, ट्रोपोनिन ब्लड टेस्ट करवा लिया जाए। तो जिसको नहीं पता वो छोटा सा बता देता हूँ कि ट्रोपोनिन ब्लड टेस्ट एक क्रूशियल बायोमार्कर टेस्ट होता है, जिसमें ये पता चलता है कि जो हार्ट की मसल्स हैं वो कितनी डैमेज हुई हैं। तो अगर हार्ट की मसल्स डैमेज होती हैं तो ट्रोपोनिन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलता है। पर ये अच्छी बात थी कि जब इसका टेस्ट हुआ ना तो इसकी जो ट्रोपोनिन लेवल्स थे वो नॉर्मल थे। अब जो नॉर्मल थे तो ऑब्वियसली पता चल रहा है कि भाई हार्ट तो अब तक डैमेज नहीं हुआ था। अब यहाँ पे ना डॉक्टर थोड़ा सा कंफ्यूज आ गया कि भाई ईसीजी में तो कुछ कुछ चेंजेस मालूम पड़ रहे हैं पर ट्रोपोनिन लेवल्स नॉर्मल मालूम पड़ रहे हैं। तो उसने क्या किया कि भाई स्ट्रेस टेस्ट करवा लेते हैं। अब स्ट्रेस टेस्ट में क्या किया कि उसने कहा कि भाई चलो तुम्हारी छाती आती पे कुछ कुछ चीज़ें लगा देते हैं जो तुम्हारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मॉनिटर करेंगे हार्ट की। और ट्रेडमिल पे दौड़ो फिर। तो उसको ट्रेडमिल पे दौड़ा दिया। ट्रेडमिल पे दौड़ा देते हैं, या फिर एक जो स्टेशनरी साइकिल साइकिल होती है जिम में, वो भी यूज़ कर लेते हैं। तो वो करवा दिया। और ड्यूरिंग उस एक्सरसाइज के पीरियड में देखा गया कि उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी किस लेवल की आ रही है हार्ट की।
और वो इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है कि आपके हार्ट में कितना ब्लड पंप हो रहा है या ब्लड हार्ट तक कितना पहुंच पा रहा है। और सीधा सीधा पता चलता है कि भाई ऑक्सीजन पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। आदित्य को तब तक ट्रेडमिल पर दौड़ाते रहे जब तक उसको चेस्ट पेन नहीं होने लगा। वो एक थ्रेशोल्ड लिमिट तक पहुंच गया तो उसको पेन होने लगा। अब जब पेन होने लगा तो फिर उसको भाई आराम वगैरह कराया गया। तो वो थोड़ा सा पेन उसका थोड़ा सा रिलैक्स हो गया तो देखा कि भाई क्या दिक जब स्ट्रेस टेस्ट के जो रिकॉर्ड्स आए तो जो सारे रिकॉर्ड्स को एकदम कंक्लूड किया गया तो पता गया भाई कि इसको क्या है, एक अनस्टेबल एंजाइना मतलब डिक्लेयर कर दिया एकदम, फाइनल डायग्नोसिस। अब इसमें कुछ दो तीन चीज़ें मैं क्लियर कर दूं बैठ करके, क्योंकि जो इसके सिम्टम्स हैं वो स्टेबल एंजाइना के लग रहे हैं पर जो डॉक्टर था उसने अनस्टेबल एंजाइना बता दिया कि भाई इसको जो है अनस्टेबल एंजाइना है। तो थोड़े से माइनर चेंजेस होते हैं, जैसे स्टेबल एंजाइना में जो पेन की इंटेंसिटी होती है, ठीक है, और फ्रिक्वेंसी होती है वो एक स्टेबल होती है। लेकिन इसके केस में क्या था, पेन की इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी बहुत बदल रही थी। लाइक जो इसका पैटर्न था बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल था। बंदे की जो पेन की फ्रिक्वेंसी थी या इंटेंसिटी थी वो कम जरूर हो जाती थी पर ख़त्म नहीं होती थी। स्टेबल एंजाइना में ये रहता था कि बाकी ना के बराबर चीज़ें होती हैं, कि भाई बंदे को रेस्ट करा दिया तो उसको ना के बराबर अब दिक्कत हो रही है, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज के टाइम पे हो रही थी। बट अनस्टेबल एंजाइना में ना बंदे को रिलैक्स भी करा दिया तो पेन कम हो रहा है, जितना बॉडी पे इफेक्ट कम पड़ रहा था उस हिसाब से पेन भी कम होता चला जा रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है उस टाइम पर भी, आराम से थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। बाकी जो ट्रोपोनिन लेवल्स वगैरह हैं, ईसीजी हैं और स्ट्रेस टेस्ट है, इसको अगर ध्यान से बैठ के समझोगे या दो तीन बार ऐसे या सर्च वगैरह करोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये अनस्टेबल एंजाइना का केस क्यों है। तो अब पेशेंट का पता चल गया कि भाई आदित्य को क्या दिक्कत है, आदित्य को अनस्टेबल एंजाइना हुआ है। तो अब अनस्टेबल एंजाइना हो तो भाई ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो चला दिया वो नाइट्रोग्लिसरीन चला दिया। नाइट्रोग्लिसरीन एक नॉर्मल वैसोडायलेटर होता है जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है। अब जितनी ज़्यादा ब्लड वेसल्स रिलैक्स्ड रहेंगी, एक्सपेंडेड रहेंगी, उतना ज़्यादा हार्ट को ऑक्सीजन मिलेगा और उतना चेस्ट पेन कम हो जाएगा। ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है पर ठीक है, कभी कभी अपनी नॉर्मली भी चला देते हैं, ठीक है। आदित्य को ऑब्वियसली इससे रिलीफ मिल गया। दूसरा साथ में यूज़ किया गया बीटा ब्लॉकर्स। अब बीटा ब्लॉकर्स क्यों प्रेस्क्राइब किए गए, तो जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो जो ओवर एक्टिविटी होती है हार्ट की उसको कंट्रोल करता है, एक उस पर लगाम लगा देता है। तो जब ओवर एक्टिविटी हार्ट की कंट्रोल हो रही है तो ऑब्वियसली जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो भी कम हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की डिमांड कम होने की वजह से भी चीज़ों में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है, खासकर स्पेशली पेन में। ये कुछ दो मेजर कैटेगरीज थी जो उस पेशेंट को दी गई। बाकी डॉक्टर्स ने वही लाइफस्टाइल चेंजेस करने के लिए बोला कि भाई स्ट्रेस नहीं लेना है, अनहेल्दी खाना नहीं खाओ, स्मोकिंग तो करते नहीं हो वो तो बहुत बढ़िया बात है, कर रहा होता तो कहीं निपटने वाली कंडीशन में ना हो जाती। तो ओवरऑल ये कंडीशन थी कि भाई अनस्टेबल एंजाइना केस था और ट्रोपोनिन लेवल्स नॉर्मल थे, ईसीजी में थोड़े से माइन्यूट चेंजेस दिखाई दिए, ठीक है। और जो फिजिकल टेस्ट था, स्ट्रेस टेस्ट क्या कहते हैं, उससे पता चला कि भाई बंदे को अनस्टेबल एंजाइना है। दो तरीके की ड्रग्स यूज़ की गई, नाइट्रोग्लिसरीन और बीटा ब्लॉकर्स। नाइट्रोग्लिसरीन वैसोडायलेटर थे और बीटा ब्लॉकर्स ने ओवर एक्टिविटी को कम किया। तो ओवरऑल इस पेशेंट के लिए इतनी कंडीशंस काफ़ी सही थी और छोटा सा केस था। बाकी आने वाले टाइम में और भी बेहतरीन केसेस डिस्कस कर लेंगे। तो बस ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी स्टे हेल्दी, स्टडी हार्ड और गुड बाय।